कंट्रोवर्सीज में वंदे मातरम के अपमान पर जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे कहा गया कि उन्होंने वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो वो मामला जो है अब एक बहुत बड़ा सियासी चैप्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के अंदर जो कुछ हुआ था 15 अगस्त को, बीजेपी इस मुद्दे पर अब पूरी तरीके से घेर लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी को। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल इस पर बयान दिया था। उन्होंने एक रैली में कहा था कि सीधा हमला करते हुए सोनिया गांधी पर कि वंदे मातरम के अपमान में के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए अगर उनमें जरा भी शर्म बची है तो। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत हो गई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु में बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर करने की मांग की है। शिकायत में राहुल और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने मल्लेश्वरम और बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने उर्वा थाने में शिकायत की है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी एस्टेट थाने में शिकायत की है। देश भर में इस मुद्दे पर बीजेपी समेत कई और संगठन बड़े सक्रिय रूप से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी और जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर प्रदर्शन हो रहा है। वंदे मातरम पर बीजेपी जहां इतनी अग्रेसिव है तो कांग्रेस को अब बचाव करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, और इंसिडेंटली दोनों मुस्लिम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के जिनके बयान आए हैं। ये नेता सोनिया गांधी के वंदे मातरम पूरा बजाए जाने के बीच में नाराज होने को सही बता रहे हैं, और जो आरोप जिसको बीजेपी आरोप के तौर पर कहती है कि वंदे मातरम को रोकने की बात सोनिया गांधी कर रही थी, उससे ये नेता खुश हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सोनिया गांधी के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वंदे मातरम हम लोग नहीं गा सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस दफ्तर से सुलगी एक चिंगारी ने मुस्लिम कम्युनिटी में भी हलचल बढ़ा दी है। अब कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगान को सेकेंडरी कर दिया गया। सेकेंडरी मतलब कि आप राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत होता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है। बीजेपी सियासत कर रही है, उनका कहना है, और वंदे मातरम वो कभी नहीं गा सकते। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो, हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि जितना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने तय किया था कि इतना ही गाइए, हम उतना ही गाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में भी उतना ही गाया जाना चाहिए। अब दूसरे नेता हैं कांग्रेस के हुसैन दलवाई। इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर वो कानून ला रही है जो मुसलमानों को परेशान करे, और वंदे मातरम का गाना भी अनिवार्य करना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा गाना का नहीं गाने का, वो इसके सरकारी प्रोग्राम की बात है। जहाँ सरकारी प्रोग्राम नहीं, जहाँ इंडिविजुअल प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सोसाइटी के रहते हैं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा वंदे मातरम मानना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक वंदे मातरम जानबूझ के वो वंदे मातरम उन्होंने लाया है। हर बात, हर कानून आज मुसलमानों, क्रिश्चियनों के, सिखों के खिलाफ लाया जा रहा है। हर कानून, ये क्या बात है? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के वंदे मातरम 1885 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि इसके 2 स्टांजाज ही पढ़िए, और इसलिए उसको 2 स्टांजाज को मान्यता थी। ये आरएसएस के शाखा के ऊपर वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अब लगातार डिफेंड कर रही है इस मुद्दे को। मैं तो बार बार लेकिन ये सोच रहा हूँ, वो आपने उस दिन ठीक कहा था, वो कुर्सी आई कि नहीं आई सर अभी तक? भाई पहला जो बचाव हुआ था इस पूरे विवाद का वो ये था कि कुर्सी मंगवानी थी सोनिया जी। एनीवे, अब नेता खुल के बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं गा सकते, और यहाँ कोई अपमान भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कोई बस सरकारी कार्यक्रम हो उसके लिए ये सारे नियम कानून अप्लाई होते हैं। ऐसा है क्या वैसे? लेकिन समीर जी नहीं, अब देखिए, अब कांग्रेस ने इतना बड़ा मतलब
अपमान कर दिया है कानून बनने के बाद। अब उसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए जिस तरीके से तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि खड़गे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, कुर्सी मंगाई जा रही थी, सांसदों जो वहाँ पर थे उन्होंने बहुत स्पष्ट बता दिया कि सोनिया गांधी इस बात से नाराज थी कि भाई 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा राष्ट्रगीत है, ये क्यों बजेगा, सिर्फ 2 अंतर के ऊपर नहीं बजना चाहिए। और अब कांग्रेस ने जो संदेश दिया, जो मुसलमान संगठन समर्थन में आ गए सोनिया गांधी कांग्रेस के, तो संदेश तो उन्हीं के लिए था ना। यह संदेश सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने उन्हीं मुस्लिम संगठनों को लिए दिया है कि देखिए आपके लिए हम कानून को मानने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार कानून बना दे। बॉटम लाइन, कांग्रेस इस पर डिफेंसिव नहीं साउंड करना चाहती। तो क्यों करेगी सर? वो तो जिस मुस्लिम कम्युनिटी को संदेश देना चाहती है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस संदेश देना चाहती है, वो क्यों डिफेंसिव होगी? वो तो उनको संदेश देना था, इसलिए सार्वजनिक रूप से राष्ट्र गीत का अपमान किया कि देखिए आप गाने से मना करते हो, हमने भी अपने कानून, इस विवाद में भी आप कह रहे हैं फायदा ही दिख गया कांग्रेस को अपने वोट बैंक के संदेश दिया। अपने वोट बैंक के लिए, देखिए अपना वोट बैंक जितना है, लेकिन और भी बड़ा लार्जर समाज भी है। जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर 2026 है, उसमें केवल गवर्नमेंट नहीं, किसी भी पब्लिक इवेंट में अगर आपने उसको बजते हुए रोका है तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो सीधे रोक रही हैं उसको, वो सीधे रोक रही हैं। पब्लिक इवेंट में जो टेलीवाइज्ड है, जिसमें कैमरे रखे हैं मीडिया के, उसमें वो रोक रही हैं, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो केवल गवर्नमेंट इवेंट्स में नहीं है। और देखिए लंबा इतिहास रहा है कि किस तरह से वो 1937 में जब पहली बार जिन्ना ने उसका विरोध करा तो कांग्रेस ने कहा इसके बाकी स्टैंजा छोड़ देते हैं, नेहरू जी ने कहा कि 2 और कुछ लोग तो केवल वंदे मातरम कहने से भी दिक्कत है, ऐसे बड़े बड़े बयान है। और आपको पता है भारतीय आर्मी की जो वन ऑफ द कॉमन वॉर क्राइज है, जब वो युद्ध में जाते हैं तो फॉर्मल उनकी जो लिखित वॉर क्राई है वो वंदे मातरम। वो कहते हैं हमारे हर कार्यक्रम में वंदे मातरम तो गाया ही जाता है, दो लेकिन हम उतना ही गाते हैं। 2 पैराग्राफ वाला। कांग्रेस कहती है कि हम तो गाते हैं, शुरुआत से गाते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ऐसे भी भारत में लोग हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिसमें वासिम पठान भी हैं, अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और बाकी वो केवल वंदे मातरम शब्द से भी दिक्कत है। तो वंदे मातरम पे अगर ये पब्लिक इवेंट में भी करते हैं, किसी भी पब्लिक इवेंट में, नॉन गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है बिल्कुल बनती है। कांग्रेस